पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री की यात्रा का आज अंतिम दिन है और जिस तरीके से यात्रा निकली हुई है और तिगेरा से अब ओरछा धाम की तरफ यात्रा बढ़ रही है। और देखिए महाराज जी लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, यात्रा में आप भी शामिल हुए, बड़ा अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये दिव्य भी है, भव्य भी है और परिणामदायी है। और हमारी सांस्कृतिक परंपरा में हमारे साधु संतों को विश्राम नहीं है, जागरण का उनका संकल्प है जो पूरा होता दिख रहा है। तो महाराज जी से भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार महाराज जी जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, हम 21 तारीख की सुबह 21 तारीख की सुबह जिस लक्ष्य को लेकर चले थे उस लक्ष्य के बिल्कुल करीब आ चुके हैं हम लोग। एक मिनट तो आप देख सकते हैं कि देखिए जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री की आरती उतारने के लिए पहुंचे और ये खुशी के आंसू हैं जो इस महिला के आंखों से बह रहे हैं। और देखिए आरती करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम मैं रुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखिए तो आरती जो है वो उतारी जा रही है पंडित महाराज जी की। और यही इस यात्रा की बात है कि जहाँ जहाँ भी यात्रा रुकी है, जहाँ जहाँ से भी यात्रा आगे निकली है, पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री का इसी तरीके से स्वागत जो है वो लोग करते नजर आए हैं। और ये आशीर्वाद और स्नेह ही है उनके प्रति के लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब महाराज जी से मैं बात करूँगा। महाराज जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ये देखिए फूल और बुके जो है वो भेंट किए जा रहे हैं उनसे और जो है वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। महाराज जी 21 तारीख की सुबह हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे उस लक्ष्य के बहुत करीब आ गए। कैसा रहा पूरा 160 किलोमीटर का? अद्भुत रहा। कुछ खट्टे अनुभव हैं, कुछ मीठे अनुभव हैं, पर इस देश का हिंदू सड़कों पर उतरा है, पहली बार आया है और उस क्रांति के लिए आया है जो इस देश में दीमक का काम कर रही, भेदभाव, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच। अद्भुत है। इस देश में ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। यही राम राजा ओरछा से प्रार्थना है। अभी हमने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की तपोस्थली में जाकर प्रणाम किया और वहाँ की मिट्टी लगाई और ये प्रण लिया कि हर हाल में भारत के हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाकर रहेंगे। अगर बात कट्टर हिंदू की बात होती है तो ऐसा तो नहीं होगा कट्टर मतलब हिंसक तो नहीं? किस तरह कट्टर का तात्पर्य क्या है? का मतलब अपनी बात की, अपनी कल्चर की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए आवाज उठाने वाला। तो हम लोग सनातन वाले हैं, तो सनातन वाले हिंसक नहीं होते। हम तलवारों की यात्रा पर भरोसा नहीं करते, विचारों की यात्रा पर भरोसा करते। और भी इस तरह की यात्रा रहेंगी? क्या संदेश देंगे लोगों को जो लोग रहेंगी? पूरे देश के साधु समाज इस यात्राओं को करते रहेंगे। आपका है महाराज जी इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? फरवरी में आना है। आप किस तरीके से इस यात्रा को देख रहे हैं क्योंकि आप भी इस यात्रा में शरीक हुए, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? मुझे लगता है ये ऐतिहासिक यात्रा है। ये यात्रा का विराम नहीं है, ये अखंड भारत की यात्रा की शुरुआत है। लेकिन अभी मुक्तेश्वर नंद जी महाराज कह रहे हैं, महामंडलेश्वर है कि यात्रा प्रायोजित है बीजेपी की तरफ से, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। यात्रा प्रायोजित नहीं है, ये तो प्रभु के द्वारा आयोजित है, प्रभु के द्वारा। आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जो हैं वो यहाँ पर लगातार यात्रा कर रहे हैं। भाई साहब एक बात, कांग्रेस हो या कुछ साधु संत है या मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रायोजित यात्रा है ये। मुझे लगता है कि जो बात आज जागेश्वर धाम ने कही है कि बांग्लादेश की घटना पर कोई भी मुसलमान ये नहीं बोला कि हम यहाँ शांति से रहते हैं, वहाँ भी हिंदू शांति से रहे। कांग्रेस के लोगों से पूछता हूँ, इसका जवाब है उनके पास? देखिए लगातार जो है वो बात हो रही है और हम साइन अप कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से यात्रा लगातार इस यात्रा आगे बढ़ रही है और हम लगातार साधु संतों से भी बातचीत कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि यात्रा बेहद भव्य और दिव्य है और इसके बड़े अच्छे परिणाम आने वाले समय में आएंगे। के साथ सलीम सिंह, न्यूज़ 18 ओरछा।